तो फिलहाल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए सभी नेता यहां खड़े होते हुए तेजस्वी यादव भी पहुंच गए हैं इस वक्त मंच पर। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी इस वक्त जैसे ही मंच पर पहुंचे हैं राहुल गांधी से सभी से हाथ मिलाते हुए, और देखिए लालू यादव जो कि आज इस यात्रा को फ्लैग ऑफ करेंगे, हरी झंडी लालू यादव ही दिखाएंगे। तो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं लालू यादव आरजेडी प्रमुख, क्योंकि लालू यादव ही आज वोटर अधिकार यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इंतजार अब खत्म हो चुका है। ये देखिए गले मिलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे से लालू यादव। सीधी तस्वीरें आप सासाराम के इस बड़े मंच से 10 साल बाद लालू यादव ऐसे किसी बड़े मंच पर यहां नजर आए हैं। राहुल गांधी से गले लगकर देखिए आप किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे हैं। तो बस अब काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है और फ्लैग ऑफ करते नजर आएंगे यहां लालू यादव। और बड़ा शक्ति प्रदर्शन ये बिहार में महागठबंधन का। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, मंच पर हम देख रहे हैं अब तो पूरा महागठबंधन एकजुट हो रहा है। बस कुछ ही मिनटों का वक्त जा रहा है और फ्लैग ऑफ करेंगे लालू यादव यात्रा को। ऋषिकेश, आवाज पहुंच रही है? जी जी, अपना सवाल दोहराएं। भाई मंच पर अब हमें दिख रहा है कि महागठबंधन के अब तमाम नेता पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव भी आ गए हैं और लालू यादव खुद 10 साल बाद एक बड़े राजनीतिक मंच पर आज मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कर रही हैं, लेकिन लोकसभा 2024 में वो जब सारण से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में थे तो उनके लिए लालू प्रसाद यादव थोड़ी देर के लिए वो चुनावी सभा में गए थे। लेकिन मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसी जगह से ओपन जिप्सी में तेजस्वी यादव और राहुल यादव इसी गैलरी से वो सीधे अपना रोड शो शुरू करेंगे और यहाँ से ये औपचारिक तौर पर वोटर यात्रा की शुरुआत होगी। और जैसे ही लालू प्रसाद यादव सामने जब मंच पर पहुंचे उसके बाद जो पूरा ये ग्राउंड है ये सासाराम का, वो काफी नारों से गूंज उठा। लोगों ने जबरदस्त उनका स्वागत किया। और अभी भी देखिए अब से थोड़ी देर के बाद जब वो ओपन जिप्सी में बैठेंगे उसके बाद इसकी शुरुआत होगी, तो उसके इंतजार को लेकर सभी लोग दोनों तरफ से खड़े हैं और यहीं से वोटर अधिकार यात्रा की औपचारिक शुरुआत होगी। लालू प्रसाद यादव का 10 सालों के बाद किसी राजनीतिक मंच पर आना इस बात का संकेत है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में पूजा जिस तरीके से अगला बनाम पिछड़े की राजनीति को हवा दी गई थी, आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा, जब मोहन भागवत को उस वक्त में बयान दिया था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए, उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को अपना हथियार बना लिया था और अगला बनाम पिछड़ा की राजनीति बिहार में 2015 की विधानसभा के नीतीश कुमार तब महागठबंधन में साथ थे। इस बार भी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए महागठबंधन की कोशिश है कि इसको ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड जो क्लास है, जो पिछड़ा वर्ग है बिहार का, जिसको नीतीश कुमार का कोर वोटर कहा जाता है, उसको अपने पाले में किया जाए। और इसीलिए ये कंफ्यूजन न हो आने वाले वक्त में बार बार कहा जा रहा है कि वो दलितों की, वो पीड़ितों की और जिनके नाम कटे हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं, पिछड़े से हैं, वंचित से हैं, इसीलिए बार बार इस बात को आगे हवा दी जा रही है। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव का इस मंच पर पहुंचना, लालू प्रसाद यादव का इस मंच से क्या बोलते हैं, क्या वो अगला बनाम पिछड़े की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस इलाके में ये भी एक फैक्ट है कि जो 2020 का विधानसभा हो या 2024 का विधानसभा लोकसभा चुनाव हो, पूरे देश में, पूरे बिहार में भले ही एनडीए गठबंधन को 31 सीटें, 30 सीटें मिली थी, लेकिन इस इलाके में एनडीए का सूपड़ा साफ हो गया था। यहाँ से 2 लोकसभा की सीट है, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा इस बार अलायंस है, वो अपना चुनाव हार गए। सासाराम कांग्रेस के कोटे में। चलिए ठीक है ऋषिकेश, आप बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जो पूरा शेड्यूल, पूरा जो रूट मैप बनाया गया है वो जानना। और अब देखिए अब